नमस्ते। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं जो सच कहूं तो हर पल हमारे चारों ओर है, पर हम उसे देख नहीं पाते। ये दुनिया है कलाकार रफीक अनादोल की। एक ऐसा आर्टिस्ट जो डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे विजुअल एक्सपीरियंसेस बनाता है जो सच में दिमाग हिला देते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि एक शहर क्या सपने देखता है? हाँ, एक शहर जिसमें लाखों लोग रहते हैं, जिसकी अपनी यादें हैं, अपनी एक धड़कन है। वो शहर आखिर क्या सपने देखता होगा? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? पर यकीन मानिए, यही सवाल हमें आज के टॉपिक के बिल्कुल दिल में ले जाता है। सोचिए, हर सेकंड हमारे चारों तरफ कितना सारा डेटा बन रहा है। हमारी बातें, हमारी हरकतें, इंटरनेट पर हम जो कुछ भी खोजते हैं, ये सब मिलकर डेटा का एक अदृश्य समंदर बना रहे हैं। और यही वो चीज़ है जो रफीक अनादोल के काम को इंस्पायर करती है। उनका सवाल सिंपल है, क्या हो अगर हम इस अदृश्य दुनिया को, इसकी हलचल को, इसकी भावनाओं को अपनी आंखों से देख पाएं? और इसी सवाल का एक बहुत ही खूबसूरत जवाब लेकर आते हैं आर्टिस्ट और डायरेक्टर रफीक अनादोल। वो हमें डेटा की इस छिपी हुई दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। तो उनका मिशन क्या है? देखिए, वो डेटा को एक आर्टिस्ट के रंगों की तरह यूज करते हैं, और उनका पेंट ब्रश वो है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है ना? कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन न रहकर खुद आर्ट का मीडियम बन जाए। अब सवाल ये है कि भाई ये सब होता कैसे है? एक मशीन एक क्रिएटिव पार्टनर कैसे बन सकती है? चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे एक इंसान और एक मशीन का दिमाग मिलकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले एक टर्म को समझना होगा, डेटा पिगमेंट। अब ये क्या है? सिंपल है, ये कोई भी रॉ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लाखों फोटोज, पुराने डॉक्यूमेंट्स या यहाँ तक कि ब्रेन वेव्स भी। एआई इन सारी जानकारी को लेता है और उसे एक बहते हुए डायनामिक और कलरफुल विजुअल मटेरियल में बदल देता है, और बस इसी से बनती है वो कमाल की आर्ट। ये जो पूरा क्रिएटिव प्रोसेस है, इसे हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है, मतलब बहुत सारा। फिर दूसरा स्टेप, इस डेटा को मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में फीड किया जाता है। ये एल्गोरिदम क्या करते हैं? ये उन छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढते हैं जिन्हें हमारी आंखें शायद कभी पकड़ ही ना पाएं। और फिर आता है तीसरा और फाइनल स्टेप, एआई इन पैटर्न्स को जिंदा कर देता है और उन्हें हमारे सामने रखता है, खूबसूरत बहती हुई डेटा पेंटिंग्स के रूप में। रफीक अनादोल खुद कहते हैं, मैं मशीन की आत्मा को खोजने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं ये खोजने की कोशिश कर रहा हूं कि एक गैर मानव इकाई और क्या सपना देख सकती है, क्या बना सकती है। ये बात उनके काम की गहराई को दिखाती है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का शो ऑफ नहीं है, ये एक खोज है, एक मशीन के सपनों को समझने की, ये जानने की कि एक नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या सोच सकती है, क्या बना सकती है। अब जरा इस आर्ट के स्केल की बात करते हैं, जो कि अक्सर बहुत बड़ा होता है। अनादोली की कला किसी गैलरी की चारदीवारी में कैद नहीं है। नहीं, ये पब्लिक स्पेसेस को पूरी तरह बदल देती है, और खासकर इमारतों में एक नई जान फूंक देती है। जरा सोच कर देखिए, एक बिल्डिंग जिसे हम रोज एक ही तरह से देखते हैं, वो अचानक एक जिंदा, सांस लेती हुई डेटा स्कल्पचर में बदल जाए तो? अनादोल के प्रोजेक्शंस ठीक यही जादू करते हैं। वो इन पत्थर और स्टील के ढांचों को जानकारी और यादों का एक चलता फिरता डायनामिक कैनवस बना देते हैं। इसका एक सबसे फेमस एग्जाम्पल है लॉस एंजलिस का वॉल्ट डिज्नी कॉन्सर्ट हॉल। अनादोल और उनकी टीम ने क्या किया? उन्होंने कॉन्सर्ट हॉल के 100 साल पुराने आर्काइव को डेटा में बदला, और फिर उस डेटा को बिल्डिंग की मेटालिक स्किन पर प्रोजेक्ट कर दिया। और नतीजा कमाल का था। वो बिल्डिंग अपनी ही यादों को एक विजुअल सिम्फनी की तरह दुनिया को सुनाने लगी। और जानते हैं, ये आर्ट आर्किटेक्चर को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। देखिए, ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स ईंट और स्टील से बनती हैं, स्टैटिक, परमानेंट। लेकिन ये डेटा स्कल्पचर्स, ये लाइट और डेटा से बने हैं, डायनामिक, हमेशा बदलते हुए। इनका मकसद सिर्फ सिर छुपाने की जगह देना नहीं है, बल्कि हमसे बात करना है, हमें कहानियां सुनाना है। चलिए अब इस आर्ट के एक और गहरे पहलू पर चलते हैं, और वो है मेमोरी, यानी यादें। ये टेक्नोलॉजी हमें इंसानी इतिहास और हमारी यादों को सहेजने और उनसे जुड़ने का एक बिल्कुल नया तरीका कैसे देती है। याद है, हमने डेटा पिगमेंट की बात की थी।
तो इन आर्टवर्क्स का जो पिगमेंट है वो अक्सर हमारी अपनी कलेक्टिव मेमोरी होती है। ये डेटा आता है लाइब्रेरीज से, म्यूजियम से, पब्लिक रिकॉर्ड्स से, यानी हमारी साझी विरासत से। इस कला का स्केल कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए जरा इस नंबर को देखिए। एक आर्टवर्क बनाने के लिए ऑटोमन बैंक के आर्काइव से 17,40,299 यानी 17 लाख से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया। सोचिए, इतनी बड़ी मात्रा में डेटा जिसे आर्ट में बदल दिया गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ डेटा विजुअलाइजेशन नहीं है, ये कोई चार्ट या ग्राफ नहीं है। नहीं, ये उससे बहुत ज्यादा है। ये हमारे कलेक्टिव पास्ट को, हमारी यादों को एक पोएटिक, एक फिजिकल फॉर्म देने जैसा है। एक ऐसा रूप जिसे हम सच में महसूस कर सकते हैं। अनादोल का एक और कोट है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से सामने रखता है। क्या हम याद रखने का कोई नया तरीका खोज सकते हैं? सिर्फ एक सर्च बॉक्स से याद रखना नहीं, बल्कि उसे महसूस करके, उसके अंदर होकर। यही तो है उनके काम का इमोशनल गोल। हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ना या गूगल करना नहीं, बल्कि उसे इस तरह से एक्सपीरियंस करना जैसे हम उस याद के अंदर ही चले गए हों। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब हमें ले कहाँ जा रहा है? आर्ट और टेक्नोलॉजी का ये जो मिलन है, इसका हमारे फ्यूचर के लिए और हम खुद को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसके लिए क्या मतलब है? चलिए इसके कुछ बड़ी इम्प्लिकेशंस पर एक नज़र डालते हैं। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहला, आर्ट हमारे आसपास की इनविजिबल दुनिया को विजिबल बना सकती है। दूसरा, एआई सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी में हमारा पार्टनर बन सकता है। तीसरा, पब्लिक स्पेसेस हमारी साझी कहानियों का कैनवस बन सकते हैं। चौथा, डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक पोएटिक मीडियम भी हो सकता है। और सबसे ज़रूरी, हम यादों को एक्सपीरियंस करने और सहेजने के नए तरीके खोज रहे हैं। तो असल में हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ कुछ खूबसूरत तस्वीरें नहीं हैं। हम सच में 21वीं सदी के लिए एक बिल्कुल नई आर्टिस्टिक लैंग्वेज को पैदा होते देख रहे हैं। एक ऐसी जुबान जो डेटा, मेमोरी और मशीन इंटेलिजेंस से बनी है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर एआई हमारे कलेक्टिव पास्ट से इतनी खूबसूरत आर्ट बना सकता है, तो अब ये हम पर है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे अपने फ्यूचर के बारे में क्या सिखाएंगे।